क्लासिकल बैले इन यूरोप, रशिया एंड अमेरिका। इसके साथ ही साथ मॉडर्न डांस, वेस्टर्न डांस, कॉन्टेम्प्ररी डांस, इन सभी चीज़ों के बारे में यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो आपको लगेगा कि अचानक ये टॉपिक क्यों उठाया गया, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया कि जो ग्रेजुएशन में जिनका डांस सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में बैले उनका सिलेबस में दिया हुआ है, बैले का वेस्टर्न बैले पढ़ना कंपलसरी है। साथ ही साथ जैसे ही वो मास्टर्स लेवल में आते हैं तो उनका वेस्टर्न बैले में और ज़्यादा बहुत सारा पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उसको और बढ़िया तरीके से कैसे आप लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न बैले। वेस्टर्न बैले के बारे में बहुत लोगों ने पूछा। इंग्लिश में इसमें कुछ बुक्स अवेलेबल हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई। बहुत लोगों को वेस्टर्न बैले समझ में नहीं आया। मैंने वेस्टर्न बैले पे एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमसे ये कहा गया था कि हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंगली मैंने शॉर्ट वीडियो तैयार किया। उसके अलावा 2 पार्ट में हमने लॉन्ग वीडियो भी आपको दिया हुआ है। आज जो ये पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट होने जा रहा है, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। जो लोग पहली बार नेट का एग्ज़ाम जून में देने जा रहे हैं, इसकी फॉर्म आ जाती है मई मंथ में और डांस का सब्जेक्ट कोड है 65, ठीक है। उसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि एक जनरल टेस्ट का पेपर रहेगा, शॉर्ट में बता रही हूँ। दूसरे वाले सेक्शन में परफॉर्मिंग आर्ट सेक्शन रहेगा और थर्ड वाला रहेगा, जो कि अब अलग कर दिया गया है, जिसमें डांस का अलग रहेगा, ड्रामा का अलग रहेगा। तो वो सारे वीडियो मैं आपको दूंगी आपके एग्ज़ाम के बहुत पहले। पहले CUET का हम UG PG वाला कवर कर लें, उसके बाद आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज कुछ चीज़ें मैं देख के पढ़ूंगी और कुछ चीज़ें मैं बिना देखे पढ़ूंगी। तो उसके लिए आप अंत तक जुड़े रहिए, किसी भी स्टेप पे इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, बेस्ट आर्टिकल का नंबर हमें मिला हुआ है वहाँ पे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में वेस्टर्न बैले पे। तो आज मैं उसी आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी और कुछ मैं देख के नाम वगैरह आपको बताऊँगी। वेस्टर्न बैले, अब मैं इसको एक बुक के लैंग्वेज में हिंदी में एक्सप्लेन करके बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। बैले एक अत्यंत मुश्किल और सुंदर पाश्चात्य नृत्य शैली का नाम है। यह पाश्चात्य देशों में विकसित एक अत्यंत समृद्ध रंगमंचीय कला है, जिसमें संगीत, रूपसज्जा, विशिष्ट वेशभूषा के साथ एक अत्यधिक शैलीबद्ध नृत्य की योजना की जाती है। यह नृत्य शैली अपने नृत्य, संगीत तथा अलंकरण के द्वारा किसी नाटकीय कथा वस्तु का विकास कर सकता है तथा वर्णनात्मक विषय वस्तु के साथ नृत्य के माध्यम से केवल संगीत की दृश्यात्मक प्रस्तुति कर सकता है। अब हम इसके मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। इसको अब हम इजी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करें तो जैसे हमारे यहाँ आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय को लेकर रंगमंचीय कला को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नृत्य भी होता है, नाट्य भी होता है और नृत्य जिसमें खाली स्पेशल डांस होता है। उसी तरीके से वेस्टर्न कल्चर में जब बैले की शुरुआत हुई, आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो उस समय कैसा था कि उस समय जो भी प्रेजेंटेशन होती थी उसमें कॉस्ट्यूम, मेकअप, साथ ही साथ म्यूज़िक और इसमें जो है क्या बोलते हैं स्टेज डेकोरेशन, इन सब चीज़ों को एक जगह पे असेंबल किया गया। असेंबल करने के बाद इस डांस फॉर्म को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। अब जब वेस्टर्न बैले की बात हो रही है तो वेस्टर्न बैले में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बैले का नाम लेते हैं, जो कि शेक्सपियर के प्लेस पर आधारित है, जिसे कि इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ाया जाता है। और इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न बैले का बहुत गहरा ताल्लुक है।
दोनों में क्या है कि उस प्ले को प्ले के फॉर्म में भी किया गया है और उस प्ले का एक हिस्सा या दो हिस्सा आपको बैले भी देखने को मिलेगा जिसमें, और वो सारे जो बैले पहले से चले आ रहे हैं आजकल अभी भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे पेज है, वहाँ पे आपको ढेर सारे जो पुराने बैले हैं उनका आपको स्टेज परफॉर्मेंस अभी भी देखा जाएगा, जो कि नए नए आर्टिस्ट कर रहे हैं। और ख़ास करके बैले में जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं उनको बैलेरिना कहा जाता है। अब मैं कुछ नाम जब पढ़ के बोलूँगी, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ड्रामा वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डांस वालों के लिए। बहुत अच्छा बैले जिन पे तैयार हुआ है उनके नाम मैं शेक्सपियर के प्लेस का नाम मैं बता देती हूँ, जिनमें रोमियो जूलियट है, रोमांटिक बैले। इसके अलावा हैमलेट है, ओथेलो है, द टेम्पेस्ट है, एंथनी है। इसके अलावा क्लियोपेट्रा है, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, द टेमिंग ऑफ द शू, द विंटर्स टेल, और इसके साथ ही साथ ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ। ये सब वेस्टर्न बैले का नाम इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि इस पे डांस ड्रामा दोनों चीज़ किया जाता है। अब चले आते हैं उसके आगे के पोर्शन में कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। बैले नृत्य शैली को समझने के लिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में विषय में बात करनी होगी, मतलब कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। सबसे पहले जब प्राचीन काल में बैले प्रस्तुत किया जाता था तो वहाँ पे ये यूनानी सभ्यता से काफ़ी हद तक वो प्रभावित थे। इसके अलावा ग्रीक और जो रोमन कल्चर उसको बैले में प्रेजेंट किया गया और ये ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी पर आधारित था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब हम मानते हैं कि 15th सेंचुरी से इस पे वर्क करना स्टार्ट हुआ, इसमें काफ़ी सुधार हुआ, पुनर्जागरण हुआ और 20th सेंचुरी तक इसका डेवलपमेंट हमको बहुत अच्छे से देखने को मिला। और इसके विषय अब हम पढ़ के बताते हैं कि इसके विषय क्या होते थे। उस समय के बैले में, मतलब 15th सेंचुरी के बैले में क्या होता था, जैसे आजकल हम लोग के डांस में या प्राचीन काल के डांस में क्या होता था, जिसमें कला संगीत के साथ ही साथ क्या नैतिक मूल्य मतलब एथिक्स, कुछ मानदंड होते थे, सामाजिक है परंपराएं होती थी, रीति रिवाज होता था, कुछ धार्मिक प्रभाव देखने को मिलता था। इन सब को ऐड करके म्यूज़िक के साथ, कुछ डायलॉग्स के साथ और कुछ इंस्ट्रूमेंटल, कुछ वोकल के साथ जोड़ के एक कॉम्पोजिशन बनाया गया जिसे कि हमने वेस्टर्न बैले का नाम दिया। आगे हम आते हैं कि इसका और ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ जानना बहुत अधिक ज़रूरी है कि प्राचीन काल में जब जैसे हमारे यहाँ जैसे नाट्यशास्त्र, उसके पहले का प्राचीन काल जो है, उस समय वेस्टर्न कल्चर में जब प्राचीन काल में जो लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते थे उनका ये मानना था कि अगर हम डांस, म्यूज़िक ये सब चीज़ पे फोकस करते हैं तो हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। मतलब उनका कहना था कि हम धर्म छोड़ के इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन अगर देने लगेंगे तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, ये उनकी मान्यता थी। तो इस वजह से जो ईसाई धर्म को मानते थे उनको कल्चरल एक्टिविटी में, डांस, ड्रामा, थिएटर में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका इंटरेस्ट लगातार बना हुआ था। अब इसको एक स्टोरी के फॉर्म में सुनिए कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। पायरियट, जिंट्रेचार्ट, ये सारे इम्पॉर्टेंट बैले मूवमेंट्स है। इसके अलावा फ्रेंच, इटालियन और रशियन बैले। ठीक है, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।